मनरेगा योजना का नाम बदलने पर उबली कांग्रेस पार्टी आगामी 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर इस पर अपना विरोध जताने वाली और इसकी शुरुआत प्रदेश की राजधानी रांची स्थित बापू वाटिका से होने जा रही है। इसकी जानकारी शनिवार को धनबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी। हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस को जानकारी देते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि एक और झारखंड सरकार पैसा के माध्यम से गांव और ग्राम सभा को मजबूत करना चाहती है, तो वहीं गांव गरीब और गांधी को केंद्र की भाजपा सरकार मिटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सही है, आप महात्मा गांधी की हत्या में शामिल रहे लोग हैं। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के विचारों की कत्ल कर रही है। ऐसे में हम चुप बैठे रहें यह कतई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक हथियार दिया था मनरेगा के रूप में। हमने ना तो उसका नाम से छेड़छाड़ होने देंगे और ना ही उसके स्वरूप में छेड़छाड़ होने देंगे। मनरेगा को किस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। मनरेगा की जो मूल भावना थी, जिसमें गरीब और अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति होता था, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश है। सबसे पहले हमारा ऐतराज इस बात से है कि मनरेगा का आपने नाम बदला। ये सही है कि आप महात्मा गांधी की हत्या में शामिल रहे लोग हैं। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के विचारों का कत्ल कर रही है। तो ऐसे में हम चुप बैठे रहे, ये कतई हो नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि जो हमने पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक हथियार दिया था मनरेगा के रूप में, उसके ना तो नाम से छेड़छाड़ होने देंगे और न ही उसके स्वरूप से छेड़छाड़ होने देंगे। और इसलिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में इस पर आंदोलन की घोषणा की है। 5 जनवरी से हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन, धरना शुरू करने जा रहे हैं। और 5 तारीख को हम लोग प्रदेश के मुख्यालय महात्मा गांधी के जो बापू वाटिका है, वहां से शुरुआत करके राजभवन, जो अब लोकपाल भवन के नाम से जाना जा रहा है, वहां तक हम लोग जाने का काम करेंगे। अपनी भावना को लोगों तक और अपनी भावना को महामहिम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से है। भारतवर्ष में उस दौरान कितनी बेरोजगारी बढ़ी, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो बेरोजगारी को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए मनरेगा की योजना लाई गई थी, उसको फिर खत्म किया जा रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदलकर पहचान छीनना चाहती है, स्वरूप बदलकर अधिकार छीनना चाहती है और फंड घटाकर इसे निष्प्रभावी बनाना चाहती है, जो हम कतई होने नहीं देंगे। आप सब जानते हैं कि मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने, जब कोरोना जैसा विपदा सामने आया था, उस समय कई योजनाएं लागू करके जो लोग यहाँ पर आए, जो जिनको काम का अभाव था, उनको काम दे करके, और हम लोगों ने ये व्यवस्था की कि आने वाले समय में उनको उनकी मौत भूख से नहीं हो। आपने देखा है, इससे पहले झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी और डबल इंजन की सरकार थी। तो हम लोगों ने उस चीज को कोरोना जैसे दौर में एक भी मौत की खबर भूख से नहीं आई।
ठीक है, कोरोना एक विपदा थी, उसके कारण कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन भूख से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। तो हम लोग इसी बात को लेकर के 5 तारीख से अगले जो लोकसभा चुनाव आए तब तक, जब तक सरकार नहीं बदल जाए, तब तक इस अभियान को जारी रखेंगे। पलायन की जो कवायद है उसको रोकने के लिए हर कार्रवाई करेंगे। और आप जानते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि आरएसएस और बीजेपी को ग नाम से दिक्कत है। ग से गांधी और ग से गरीब, इन दोनों को मिटाना चाहती है, जो इस देश में संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें की है, जो पौधारोपण का मामला हो या पौधा की देखभाल और सुरक्षा का मामला हो, चारागाह विकास हो, खेत का जो समतलीकरण था, वो सब हम लोग गांव में ही देने का काम करते थे। एक तरफ हमारी सरकार पैसा के माध्यम से गांव ग्राम सभा को मजबूत करने जा रही है, और ऐसे में फिर मनरेगा को मिटाने की साजिश। इसका मतलब कि गांव, गरीब और गांधी, ये सबको आप मिटाना चाहते हैं, वो हम कतई होने नहीं देंगे। अब अगर कोई आप लोगों का 60% करेगा, जब सारा जीएसटी के माध्यम से आप पैसा रख रहे हो, 2-3 साल से मनरेगा का पैसा आप देने में आनाकानी करते हो, और वैसे समय में फिर आप एक नियम ला रहे हो कि 60% हम देंगे, 40% आप दीजिए। और भी नियम बदलाव हुआ है, बहुत सारा नियम। आप 101 जियो टैगिंग करेंगे, उसके बाद आरबीआई में जाए, यहाँ से तो पेचीदा बनाया जा रहा है कि कहीं न कहीं से गरीब उससे दूर हो जाए, महात्मा गांधी का जो इस देश में नाम चलता है वो खत्म हो जाए। तो अब 100 से आपने 125 दिन बता दिया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये 100 से 125 दिन के लिए आपने कैसे, ये लोग हेरा फेरी करते हैं। वो देखिए कि केंद्र सरकार का जो बोझ था उसको 30% हल्का करके राज्य सरकार पर डाल दिया, और 100 की जगह 125 दिन आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो आप जब पूरी योजना का ही सत्यानाश कर रहे हैं, तो आप रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस तरह की कवायद से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को और जो गांव में बैठे लोग हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। और देखिए ना, बहुत सारी योजना जो कोर रिलेटेड है सेंट्रल और स्टेट का, हाँ, उसमें भी आप उसको देने में आनाकानी करते हैं। हर जगह जो रॉयल्टी का पैसा है केंद्र सरकार के पास है, तो लगातार मंत्री आते हैं, कोयला मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कहते हैं, हमारे वित्त मंत्री जाते हैं वहां गुहार लगाते हैं। आप कहते हैं हमने सब कुछ दे दिया, हम कहते हैं नहीं दिया। तो जो केंद्र के मंत्री आते हैं वो उस समय क्यों नहीं कहते? उस समय क्यों मुख्यमंत्री के पास जाकर के हामी भरते हैं कि हाँ मैं बात करूंगा, आपका रॉयल्टी का पैसा आपको मिलेगा? तो झूठे लोग हैं, झूठी कवायद करते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो पूरे संविधान की मूल भावना है, जिसके केंद्र बिंदु में गरीब और गांधी बैठे हुए हैं, उसको खत्म करना चाहिए। जिला स्तर पर क्या आपका दिशा निर्देश है इस आंदोलन से? देखिए, आकर के इस आंदोलन से जोड़ना, वैसे हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जिनसे बातचीत हो रही है, जो बलराम जी वगैरह है, जियाद्रेंज है, ये सब लोग बहुत खुल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि मनरेगा की उपयोगिता को वो भली भांति समझते हैं, और वो समझते हैं कि इस पूरी योजना को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार ने रची है। तो उसके लिए वो लोग भी गांव-गांव में मूवमेंट चला करके अब हमारे साथ 5 तारीख से सभी लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। देखिए, ये सही आपने कहा है, और ये सरकार के भी संज्ञान में है, हमारी पार्टी के भी संज्ञान में है, और हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय के राजू साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने इस मसले पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की है। बहुत जल्द आपको फलाफल नजर आएगा। मैं भी इस बात को लेकर के बहुत संजीदा हूँ, इसलिए क्योंकि कर रहे हैं कि ये जिला आप ही का है। नहीं, इसलिए भी हम संजीदा है क्योंकि हमारे समय में पहली बार 20 सूत्री हुआ था, जो हमारी जो यूपीए की गवर्नमेंट या इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट होती है उसमें पहली बार हुआ था। तो हम चाहेंगे कि वो बहुत जल्द हो जाए, और हमको लगता है कि